हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अक्सर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि एसईओ फ्रेंडली अगर वेबसाइट को करना होता है तो आप क्या क्या मोटा मोटा चीज आप करोगे या फिर आप क्या करोगे, ऐसा हमें बताइए। ये क्वेश्चन भी होता है या फिर आपसे पूछा जाता है कि हाउ टू मेक योर वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाएंगे, तो आपको क्या जवाब देना है, इसी के बारे में है आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अपने वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, वो आज 4 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं ऑन पेज एक्टिविटी के बारे में, तो ये जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ ये ऑन पेज एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं, बट ये 4 चीज़ों के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है स्कीमा। स्कीमा मार्कअप जो होता है वो आप समझ लीजिए कि एक तरह सा एक डेटा होता है जो जिसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोड में लिखा जाता है। और ये करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी हैं। जो गूगल का अपना टूल है उसका नाम है गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप। ये आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके अलावा ऐसे बहुत से फ्री टूल्स हैं जिस पर आप इजीली वो मार्कअप लैंग्वेज आप जनरेट कर सकते हो। आप बोलोगे कि ये मार्कअप लैंग्वेज आखिर होता क्या है। मैं चलिए तब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो डायरेक्ट अपने कोडिंग में सिर्फ जाके अपना नाम लिख दिया, बट कोडिंग में गूगल को कैसे मालूम चलेगा कि ये आपका नाम है और ये आपका एड्रेस नहीं है। समझ लीजिए कोई सोसाइटी का नाम है लोटस बुलेवार्ड। अब लोटस बुलेवार्ड जो नाम है वो आपका नाम है या एड्रेस है, गूगल को कैसे मालूम चलेगा। तो इसलिए गूगल ने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अगर आप स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते हो तो उसके थ्रू अगर जो वर्ड है, जैसे कि आपका एड्रेस है लोटस बुलेवार्ड, सेक्टर 100 नोएडा, तो ये एड्रेस है। तो एड्रेस कोडिंग में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये एड्रेस है। सेम कोई इवेंट हो रहा है तो आपको इवेंट कोड में आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपके पेज पर, बट कोड में ये मेंशन रहने से गूगल आसानी से इसे रीड कर लेता है। इसे स्कीमा मार्कअप बोलते हैं। याद रखिएगा, स्कीमा ये वर्ड अक्सर आपके सामने टकराएगा एसईओ में, ठीक है। या फिर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट हो लिख देंगे, या होटल है तो होटल लिख देंगे, नाम हो गया, लोकल बिजनेस हो गया, एड्रेस हो गया, इवेंट हो गया, ऐसे बहुत, या फोन नंबर हो गया। तो हर चीज का वहां पर मेंशन होता है। अगर वो मेंशन नहीं होगा तो गूगल कंफ्यूज करेगा कि ये आपका एड्रेस है या नाम है या फोन नंबर है, इन सब चीज़ों को। तो ये हो गया स्कीमा मार्कअप, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो नेक्स्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है साइट मैप। साइट मैप जो XML होता है वो बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि गूगल आपकी वेबसाइट को रीड करता है, और रीड करने के लिए उसे ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हम XML साइट मैप है जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेबसाइट पे। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी गूगल लैंड करे आपके वेबसाइट पे तो वो तुरंत आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को रीड कर ले। आप इसे वहाँ भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो गूगल कंसोल है, जहाँ वेब मास्टर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो XML साइट मैप वहाँ पर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। या फिर आप सिंपल आप टाइप कर सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो पूरा नाम डालिए /sitemapp.xml करके इंटर करेंगे तो आपको पूरा पेज खुल जाएगा। कोई सा भी वेबसाइट पर आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि उस वेबसाइट पे XML साइट मैप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। जो थर्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है robots.txt। robots.txt क्या होता है कि कई ऐसे पेजेस होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि गूगल वो पेजेस रीड ना करे। अब वो पेजेस तो फिर भी गूगल के पास इंडेक्स होता है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम robots.txt, ये भी अगर आप वेबसाइट का नाम /robots.txt अगर आप करते हैं, अगर इंटर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने सारे पेजेस हैं। किसी भी वेबसाइट वगैरह कर लीजिएगा आप, आपको वहाँ दिख जाएगा कितने पेजेस वो चाहता है कि वो गूगल में इंडेक्स ना हो।
मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो एडमिन पेज हो या फिर कोई पेमेंट गेटवे का कोई पर्टिकुलर लिंक हो, मैं नहीं चाहता कि ये गूगल में इंडेक्स हो और लोगों तक ये पेजेस पहुंचे, तो हम उसे robots.txt में डाल देते हैं। या फिर हम चाहते हैं कि गूगल मेरे वेबसाइट को अच्छे से रीड करे, तब भी हम robots.txt यूज़ करते हैं। तो ये आप इसका जवाब आपको ज़रूर देना है, याद रखिएगा जो मैंने बताया है, क्योंकि अक्सर वो आपसे पूछेंगे कि robots.txt क्या होता है, साइट मैप क्या होता है, तो आपको यही जवाब देना है। जो फोर्थ और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन या कंटेंट मार्केटिंग, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें जो सबसे मेन क्या चाहता है कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड जो किस पेज के लिए कौन सा कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं। अब हम एक पेज के लिए सारे कीवर्ड्स तो टारगेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पेजेस के लिए कौन सा कीवर्ड सबसे बेस्ट है और उसी को आपको टारगेट करना है। इसे टारगेट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी रैंक करेगी गूगल के फर्स्ट पेज पे, ठीक है। या फिर जो कीवर्ड डेंसिटी है वो कितना है, मतलब एक कीवर्ड जो हम टारगेट कर रहे हैं वो कितनी बार यूज़ हुआ है कंटेंट में। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो कीवर्ड डेंसिटी है, कीवर्ड प्लेसमेंट है, वो सही जगह प्लेसमेंट है या नहीं है, यूआरएल में यूज़ है या नहीं है, टाइटल में यूज़ है या नहीं है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में भी कीवर्ड हमने डाला है या नहीं डाला है, या कितनी बार यूज़ हुआ है वेबसाइट पर। तो इन सब चीज़ों को लेके आपकी वेबसाइट रैंक करती है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आपको इसका यही जवाब देना है, कंटेंट मार्केटिंग को लेके या कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को लेके, ठीक है। ये चार चीज़ों का आप खासा ध्यान रखिए, स्कीमा के बारे में, robots.txt के बारे में, XML साइट मैप के बारे में और आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, कि ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट के बारे में आप कोई पूछता है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई आप जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उसको वहाँ जवाब भी दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।